नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नगल। तभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। बिहार के गोपालगंज में उद्घाटन से पहले पुल का अप्रोच रोड हुआ ध्वस्त। नंबर प्लेट को लेकर के सख्त हुआ नियम, अब वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी होगा एक्शन। पटना समेत बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बिहार में मिले कोरोना के 3741 नए मरीज, राज्य में आंकड़ा पहुंचा 90,000 के पार। और पटना में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप से 6 लाख की लूट, अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी को भी मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। बिहार में विकास बाढ़ में बह रहा है, जिसके कारण सरकार की फजीहत हो रही है। इसके बाद भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। सीएम नीतीश कुमार जिस गोपालगंज के बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन करने वाले थे, उसका अप्रोच पथ टूट गया है। महासेतु का अप्रोच पथ करीब 50 मीटर तक ध्वस्त हो गया है, जिसके बाद अधिकारी के होश उड़ गए हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण के कई अधिकारी सैकड़ों मजदूरों को लगाकर इसकी मरम्मती और अपनी नाकामी को छुपाने में जुट गए। सैकड़ों मजदूरों के साथ साथ 2 जेसीबी को भी लगाया गया है। जो अप्रोच पथ आज टूटा है, वो 12 साल पहले भी टूट गया था, जिसे दोबारा ठीक किया गया था। लेकिन सीएम के उद्घाटन के दिन ही यह फिर से टूट गया है। बार बार फजीहत के बाद भी इंजीनियर दावा करते हैं कि घटिया काम नहीं हुआ है। 2 माह के अंदर यह तीसरी बार हुआ है कि गोपालगंज में अप्रोच पथ ध्वस्त हुआ है। बंगरा घाट महासेतु 509 करोड़ की लागत से बना है। यह महासेतु छपरा और मुजफ्फरपुर के साथ चंपारण को भी जोड़ता है। यही बंगरा घाट का पुल है, जो कि आज रात को बारिश आया था। बारिश में पुल ध्वस्त हो रहा है। काम चल रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं आप, ध्वस्त हो रहा है। एक बारिश सब नहीं सह रहा है तो क्या सहेगा। देखिए कैसे ध्वस्त हुआ है बंगरा घाट पुल। एक दिन की बारिश में जब ये हाल है, तो सोचिए आने वाले बारिश से क्या होगा। यही है बंगरा घाट पुल, जिसका 12 तारीख का उद्घाटन होने वाला है। देखिए कैसे ध्वस्त हो रहा है। बिहार में अब अगर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले नई गाड़ी बिना नंबर प्लेट के ही सड़कों पर उतार दी जाती थी, लेकिन अब राज्य भर के शोरूम से बिना रजिस्ट्रेशन और हाई सिक्योरिटी नंबर के अगर गाड़ी निकलती है तो वाहन मालिक और डीलर पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित किया जा सकता है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने सभी डीटीओ और एमबीआई को इसे लेकर के कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। संजय अग्रवाल ने कहा है कि किसी भी स्थिति में बिना नंबर की गाड़ी शोरूम से बाहर सड़क पर न निकले। 13 अगस्त को इन सभी बातों को लेकर के वाहन कंपनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की जाएगी, जिसमें डिफॉल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी जाएगी। यदि सुधार नहीं होता है तो उसके रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगेगी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री की जांच के लिए मुंबई गई पटना पुलिस तो वापस लौट गई है। लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत के बयान के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ कह दिया कि हमारा मनोबल गिरने वाला नहीं है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह भी कहा है कि कारवां चल पड़ा है, बीच में रुकना मना है, विघ्न पथ को लांघना है, हारना रुकना मना है। उन्होंने कहा कि मैं ना तो रुकने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। मनोबल अगर ये देखिए, हम पर भी जो पर्सनल अटैक हो रहे हैं या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, बिहार पुलिस के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, आईपीएस अफसर को क्वारंटीन किया जा रहा है, इससे हमारा मनोबल गिरने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि चल पड़ा है कारवां तो बीच में रुकना मना है, विघ्न पथ को लांघना है, हारना झुकना मना है। मैं रुकने वाला नहीं हूं, न झुकने वाला। हम लोग केवल सुशांत के लिए न्याय चाहते हैं। और सीधी सी बात है,
कि अब देश की जनता को मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं, तो करने दीजिए सीबीआई को। इतना अवरोध क्यों आप कह रहे हैं? सीबीआई वाले आएंगे तो उनको भी क्वारंटीन कर लेंगे, आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर लेते हैं, और टीम के लोग इन्वेस्टिगेशन करने गए थे तो उनको मुकदमा ठोक देते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को? क्या इमेज बन रही है? सीपी को सोचना चाहिए। राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। पटना में बेलगाम अपराधियों ने पेट्रोल पंप से दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट ली। खबर के मुताबिक रामकृष्ण नगर थाना इलाके के सोनाली पेट्रोल पंप के पास अपराधियों के द्वारा धावा बोला गया और बंदूक के बल पर 6,86,000 रुपये लूट लिए। लूट का विरोध करने पर पेट्रोल पंप कर्मी को अपराधियों ने गोली मार दी है। दिन दहाड़े लूट और गोली मारने की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीज की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 3741 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 90,000 के पार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के जारी लिस्ट के अनुसार पटना में कोरोना के सबसे ज़्यादा 529 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मधुबनी में 129, पूर्वी चंपारण में 169 और सहरसा में 175 कोरोना के मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य सचिव एक बार फिर से कोविड अस्पताल एनएमसीएच का जायजा लेने पहुंचे, जहां स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कोरोना वार्ड में पीपीई किट पहनकर मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव दूसरी बार एनएमसीएच का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि कोविड अस्पताल में मरीज व उनके परिजनों को कोई परेशानी न हो, जिसके लिए मुकम्मल तैयारी की जा रही है। पटना समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जो बुधवार तक जारी रही। इन सबके बीच मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए अलर्ट के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं कई जिलों में वज्रपात की भी संभावना है। पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में कोरोना महामारी से बचाव के लिए समाजसेवी व कुम्हरार से संभावित प्रत्याशी विनोद कुमार पाठक के द्वारा मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। लोगों को उत्तम क्वालिटी के मास्क के साथ सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया, जिसके अलावा वे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से अधिक समय से जरूरतमंदों के बीच मास्क व सैनिटाइजर वितरण का कार्य लगातार जारी है। इतना ही नहीं, विनोद कुमार पाठक के द्वारा समय समय पर इस क्षेत्र में लगातार समाजसेवी का काम जारी है। ध्यान रहेगा, जहाँ आप रहेंगे तो हम कहाँ सैनिटाइजर फ्री में का बात। हाँ दीजिए मास्क दीजिए भैया। अभी हम निकल रहे हैं सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करने के लिए। ये 2 महीना से चल रहा है। हर मोहल्ले में हमारा टारगेट है कुम्हरार विधानसभा के जितने क्षेत्र है वो हर क्षेत्र में जाकर के सैनिटाइजर और मास्क का वितरण हो और हर घर में सैनिटाइजर करवा सके, फॉगिंग करवा सके। जितना हमसे बन सकेगा हम निरंतर ये चलता रहेगा और 2 महीना से चल रहा है। अभी फिर हम निकल रहे हैं कहीं अपने दूसरे क्षेत्र में जहाँ बाकी है वहाँ इसका सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करने। सासाराम के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर वहाँ जाम लगा हुआ है। सुबह से ही गाड़ियाँ रेंग रही है। जाम शिवसागर टोल प्लाजा से शुरू होकर के डेहरी की ओर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक लंबी लगी हुई है। स्थिति यह है कि NH2 के दोनों लेन में ट्रकों का रेला लगा हुआ है। ड्राइवर का कहना है कि पिछले 8 से 10 घंटे से वे लोग जाम में कड़ा रहे हैं। पीने के पानी तक की दिक्कत हो गई। आठ घंटा कहाँ जाना है? यूपी जाना। बालू लदार है? नहीं, कोयला है। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जाना है? झरिया से। कहाँ जाना है? यूपी, लखनऊ तरफ। कई घंटा से जाना है? 8 घंटा बोले ना। सर सवेरे 6 बजे से लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ से सासाराम टोल डेहरी से लगे हुए हैं। सासाराम टोल अभी पार नहीं हुए हैं और टोल भी देते हैं तब भी हम इतना परेशान हैं। कहाँ जाना है?
हमको जाना है अपना कानपुर। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के डुमरिया स्टेट हाईवे 74 पर बस की ठोकर से एक 60 साल के वृद्ध बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति लोसाड़ी से पैदल जा रहा था कि खजुरिया की तरफ से आ रही बस ने डुमरिया मिडिल स्कूल के समीप ठोकर मार दी, जिससे बुजुर्ग बुरी तरीके से घायल हो गया। सासाराम नगर थाना के तकियापुर मोहल्ले में एक युवक ने पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी को गोली मार दी है, जिससे 22 साल की प्रियंका गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसे इलाज के लिए पहले सासाराम के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति बिगड़ने लगी तो उसे डेहरी के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भेजा गया। वारदात के पीछे पारिवारिक विवाद की बात बताई जा रही। ना बताओ, हम प्रियंका क्वेश्चन दिया, बात करा कौन से रहे, बात करा कौन से। कल रात्रि में सूचना मिली कि तकिया मोहल्ला स्थित कृष्णा शर्मा ने अपनी पत्नी को कुछ घरेलू विवाद को लेकर गोली मार दिया और गोली मार करके इलाज के लिए लेकर चले गए। पुलिस द्वारा काफ़ी सक्रियता से जहाँ इलाज करा रहा था उस स्थान से गृह स्वामी गोली मारने वाले अधूर कृष्णा शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विभिन्न मांगों को लेकर के मोतिहारी के बंजरिया व डुमरी घाट पर वार्ड सचिव ने मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। उनका आरोप है कि वार्ड सचिव को स्थायी किया जाए, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। ये ईमानदारी पूर्वक 3 साल से भूखे पेट काम कर रहे हैं और राजकीय योजना कार्यान्वित कराकर लोगों तक इसका लाभ भी पहुंचा रहे हैं। 2017 में पंचायती राज मंत्री ने नौकरी का आश्वासन दिया था। वार्ड सचिव के मानदेय पर भी विचार करने की इस दौरान बात कही गई। ये है कि हम लोग पूरे बिहार में जो 1,14,000 जो वार्ड सचिव हैं वो 4 साल से बिल्कुल फ्री में काम कर रहे हैं। जो हमारी बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना जो चल रही है उसको हम लोग पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हम लोग कुछ 1 भी रुपया कुछ नहीं मिलता है। तो हमारी मांगे सरकार से ये है कि हम लोगों को जो फ्री में काम कर रहे हैं तो हम लोगों को मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मी की दर्जा दिया जाए और अस्थायी किया जाए। हमारी 3 मांगे सरकार से है, क्योंकि आजकल जो भी लेबर काम करती है वो फ्री में करती नहीं है। 300-400 रुपये जो भी लेती है, लेकिन हम लोग एक ऐसा लेबर हैं जो सरकार की इतनी बड़ी जो योजना चल रही है उसके ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी 1 भी रुपया नहीं मिलता है। तो हम लोग यही कहेंगे बिहार सरकार से कि हमारे जो मांगे हैं इसको पूरी किया जाए और वह जितने वार्ड सचिव हैं उनको अस्थायी किया जाए और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। 3 मांग क्या क्या है बताइए? हमारी 3 मांगे हैं। पहला मांग ये है कि वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाए, दूसरा सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और तीसरा जो हमारी मांग है वो सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। नीतीश कुमार ने बोला था कि बिहार में इतने अनुरक्षक की बहाली होगी, लेकिन बहुत सारे वार्ड में जो है जो वार्ड सचिव को अनुरक्षक के पद पर बहाली नहीं किया गया है, न कोई सूचना हुआ है। दूसरे व्यक्ति को वार्ड सचिव को नहीं, दूसरे व्यक्ति को अनुरक्षक के पद पर बहाल कर दिया गया है और उन्हीं को अनुरक्षक के पद पर रखा गया है। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि वार्ड सचिव जो है जो जिसको बहाल किया गया है वो अनुरक्षक पद पर बहाल कीजिए और इनको सरकारी जो है सरकारी कर्मी का दर्जा दिए। रोहतास के विक्रमगंज में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा वर्चुअल रैली को लेकर के भाजपा नेता और पूर्व विधायक राजेश्वर राज ने संझौली में कार्यकर्ता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक की है। इस दौरान निर्णय लिया गया कि वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार के द्वारा जनता के हित में किए गए कामों की जानकारी दी जाए। ग्रुप बनाना 14 तारीख को काराकाट विधानसभा क्षेत्र का दिन के 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जो सम्मेलन होना है, वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम, उस जनसंवाद कार्यक्रम में हर बूथ से युवा को जोड़ना, और इसी कारण से हम संझौली में लोग आए और हम लोगों ने एक बैठक कर आपस में चर्चा किए और लोगों को जागरूक करने का एक आह्वान यहाँ से। तो सर, इस कोरोना काल में प्रचार का माध्यम क्या रहेगा? वर्चुअल रहेगा, बिल्कुल वर्चुअल माध्यम से। हमने कहा जो हमारा 14 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा का बिहार जनसंवाद कार्यक्रम है वो वर्चुअल ही है। हम जूम ऐप के माध्यम से बूथ के तमाम नौजवान साथियों से जुड़ेंगे और हमारे
प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष दुर्गेश जी मुख्य वक्ता के रूप में लोगों को संबोधित करेंगे। हम लोगों के एक दूसरे से कोरोना से बचाव और कोरोना में राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं लोगों की मदद में चर्चा करना हमारा मुख्य विषय होगा। और नया वाला सर जो राशन कार्ड मिला है उसका मतलब कब तक वितरण होने? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है जितने नए राशन कार्ड धारी हैं उन राशन कार्ड धारियों को अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था चना का उठाव नहीं हुआ है। अगस्त महीने में जुलाई और अगस्त दोनों का होना है, लेकिन अनाज और दाल बिल्कुल नए कार्डधारियों को देना है, सरकार का स्पष्ट निर्देश है। रोहतास जिला के डेहरी स्थित उद्योग समूह के जमीन पर वर्षों से सब्जी बेच रहे हैं सब्जी विक्रेता के द्वारा हंगामा किया गया। आपको बता दें कि इस उद्योग समूह की जमीन को कुछ लोगों के द्वारा क्रय कर लिया गया है, जिसके बाद जमीन मालिक के द्वारा सब्जी विक्रेता को हटाया जा रहा है, जिससे सब्जी विक्रेता के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसे लेकर के इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हो सकता है कि मांग के एसडीओ साहब देखें, क्योंकि जमीन का विवाद एसडीओ देखते हैं और अभी वहाँ नहीं है, हम भी अभी बाहर से आ रहे हैं। हाँ सर, हम लोग यहाँ पर महिला काज कर, यहाँ से कई साल से हम लोग यहाँ परवरिश चला रहे बाल बच्चा को। हम लोग का यहाँ कोई नौकरी नहीं, कोई तनख्वाह है, ना कोई कमाने वाला है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जा सकते हैं? कौन लोग हटा रहे हैं? जो कह रहा है कि सब हम ले लिए हैं, वो कह रहा है फलाना कि हम लिए हैं, 4 आदमी मिल के लिए हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई सरकार से कोई व्यवस्था? कोई नहीं रसीद करता है हम लोग का, महीने महीने रसीद करता है, हम लोग महीने महीने पैसा देते हैं। हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का रसीद हम लोग पास। क्या नाम हुआ? मंजू देवी। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।